ये हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। ओ हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। ये राजस्थान की गौरव राजस्थान की हो राजस्थान की ये गौरव राजस्थान की। हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हो हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। ओ हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हो हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। प्रेम से कहिए भक्तिमती मीराबाई की जय हो। बंधुओं, राजस्थान की पावन धरती में मेड़ता में एक दूधा नाम के भगत रहते थे, जिनकी एक लाडली बेटी थी जिसकी उम्र थी मात्र 7 वर्ष। नाम था मीराबाई। और यह दूधा भगत क्या करते थे, प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण को दूध का भोग लगाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, दूधा जी हो गए बीमार और दूधा जी ने अपनी 7 वर्ष की कन्या मीरा को बुलाया। बेटी मीरा। मीराबाई बोली, कहिए दादू जी। बोली, क्या आज्ञा है? दूधा जी बोले, बेटी आज मेरी तबीयत अस्वस्थ है तो मैं चाहता हूं आप मंदिर में जाकर कटोरा में दूध लेकर लक्ष्मी नारायण को भोग लगा दो। मीराबाई ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। बंधुओं, मीराबाई ने बढ़िया सुंदर कटोरे में दूध लिया है और दूध में बढ़िया मिश्री डाल दी है और लेकर के दूध को मंदिर में पहुंच गई है और दूध को ठाकुर जी के आगे रखकर पर्दा लगा दिया है। और राजस्थान की भाषा में एक बड़ा सुंदर भाव है। मीराबाई कह रही है ठाकुर जी से, क्या कह रही है? ओ थे तो आरोगोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। अब आरोगने का मतलब होता है कि भोग लगाइए। थे तो आरोगोनी, हाँ जी थे तो आरोगोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। अरे दूधा जी मन दही बिलावड़ जद में आई चाल। मुझको मेरे बाबा ने भेजा है इसीलिए मैं आई हूँ। अरे थोड़ी धेन को दूध गर्म कर लाई मिश्री घाल। और
क्या रूठ गया नी मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। क्या रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। ते तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। आरोगी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। दूध को भरो। अब मीराबाई ने कहा, प्रभु मैं पूजा नहीं जानती, मैं भक्ति नहीं जानती। प्रभु क्या आप रूठ गए हो जो दूध नहीं पी रहे? अब पर्दा लगा दिया है और पर्दा खोलकर जैसे ही देखा है तो दूध तो ऐसे कैसा ही रखा है। भगवान ने ऐसे ही भोग लगाया जैसे रोज लगाते थे। अब मीराबाई 7 वर्ष की बालिका इस बात को नहीं जानती कि भगवान कैसे भोग लगाते हैं। मीराबाई तो ये समझती है कि भगवान दूध को पीते हैं, आज कोई ना कोई बात है जो दूध को नहीं पी रहे। तो मीराबाई बोली, प्रभु क्या रूठ गए हो जो आज दूध नहीं पी रहे? और कहने लगी, अरे किस विधि रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। प्रभु का बात है जो रूठ गए हो? और दूध कटोरो भर के लाई, पीवन में कहा लाज, भूखा मरता रहा। और मीराबाई ने, छोटी सी मीराबाई कहने लगी कि दूध नहीं पियोगे ना तो ये तुम्हारे कपोल है ना गाल, तो बिना दूध पिए तुम्हारे गाल चिपक जाएंगे, गाल पिचक जाएंगे। कह रही है कि भूखा मरता रहा, चिप जासा थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। बंधु प्रभु मंजूर करते हैं, प्रभु मंजूर करते हैं सदा जब दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। मीराबाई सरलता से प्रभु से विनती कर रही है, तो आज जब कहा ना कि दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे गाल पिचक जाएंगे, तो भगवान रीझ गए हैं आज। और मीराबाई ने पर्दा लगाया है और जैसे ही पर्दा खोला है तो भगवान ने कटोरे में जितना भी दूध था सबका पान कर लिया है, कटोरा रिक्त हो गया है और मीराबाई प्रसन्न हो गई है। और मीराबाई खाली कटोरे को लेकर अपने बाबा के पास गई। अब बाबा ने कहा, बेटी प्रसाद लाओ। अब मीराबाई ने कहा कि बाबा प्रसाद तो बचा नहीं, वो तो सब भगवान पी गए। और दूधाजी बोले, मेरा जीवन निकल गया, भगवान ने कभी नहीं पिया, तुम झूठ बोल रही हो। अब जो समाज के लोग दूधाजी की अस्वस्थता का समाचार लेने के लिए आए थे, खबर लेने के लिए आए थे, वो भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची है, भूख लगी होगी, अपने आप ही पी लिया होगा, ये झूठ बोल रही है। आप एक काम करो, दोबारा दूध का कटोरा मंदिर में भेजो किसी के माध्यम से, ठाकुर जी को दोबारा भोग लगवा दो। अब मीराबाई की आंखों से आंसू आ गए, बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही, भगवान ने आज दूध पिया है। बंधुओं, अब जो समाज के लोग थे, जो नास्तिक लोग होते हैं, वो तो ऐसे ही करते हैं। बोले अच्छा तो भगवान ने दूध पिया है आज मंदिर में, तो एक काम करो, कटोरे में दूध लेकर चलो, तुम दूध ठाकुर जी को पिलाना, हम देखते हैं भगवान कैसे दूध पीते हैं। तुम झूठ बोल रही हो क्या? दोबारा दूध का कटोरा लेकर तुम मंदिर में जाओगी तो भगवान दूध पिएंगे या नहीं पिएंगे? मीराबाई का विश्वास
मीराबाई ने कहा है जिसने एक बार पिया है वो दूसरी बार भी पिएगा। बंधुओं, अब तो समस्त समाज के लोग मंदिर में इकट्ठे हो गए हैं। अब ऐसा तमाशा जब देखने के लिए होता है ना तो लोग इकट्ठे हो भी जाते हैं। मीराबाई ने दूध का कटोरा आज ठाकुर जी के सामने रख दिया है और कहा है ठाकुर जी आज मेरी लाज तेरे हाथ में है, ये सब समाज के लोग मेरा उपहास करेंगे। गिरधर ने जादू कर दिया। मंदिर जाती मीरा ने सावरियो मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। अब सब कोई मीरा ने समझावे, काय हो गयो थाने क्यों ना बतावे, तेरा फीका पड़ गया नैन फर्क बोली में पड़ गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। और मीराबाई कहने लगी कि आज मान मिल गयो गिरधारी, सांवरी सूरत पर जाऊं बलिहारी, और मेरा चुरा लिया दो नैन के दिल पर तालो जड़ गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे। बंधु, मीराबाई ने दूध का कटोरा ठाकुर जी के सामने रखा है, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। अब जैसे ही मीराबाई ने पर्दा किया और पर्दा खोला तो दूध तो ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है। तो मीराबाई ने नेत्रों में आंसू बहाते हुए कहा है, ओ गिरधारी गोपाल, पीर तो ही की नाए हरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। कह रही है कि प्रथम पात्र में कुछ ना छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा, अरे पीले थोरो दूध देवता, तेरो कहा बिगड़े गो, ओ गिरधारी गोपाल। प्रभु, जब पहली बार मैं दूध लेकर आई थी तो उस झांकी का दर्शन इन लोगों ने नहीं किया। पहली बार जब आई थी तो मंदिर में मेरी रुच राखी, पर लखी न काहू ने वह झांकी। हे कन्हाई ये सब समाज मेरो उपहास करे गो, ओ गिरधारी गोपाल। मीराबाई ने इतना कहकर पर्दा खोला, लेकिन भगवान ने दूध नहीं पिया। और लोग कहने लगे, हम तो पहले ही कह रहे थे कि मूर्ति कहाँ दूध पीती है। अब लोगों ने इतना कहा है तो मीराबाई का हृदय विभल हो गया है और मूर्छित होकर मीराबाई जमीन पर गिर पड़ी है। अब जो लोग कह रहे थे कि मूर्ति कहाँ दूध पीती है, बंधुओं संभल कर बैठना, संभल कर बैठना। जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। अब जैसे ही मीराबाई
मूर्छित हुई है। तो मंदिर में क्या हुआ है? हिले राजमहल डुले खम श्री मंदिर के, खोले दिव्य दर्शन को सब ही के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दम भागे हृदय को त्याग, बाजे एक साथ घड़े शंख और नगाड़े हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पट बारे हैं। और एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, आज 4 हाथ मीरा के प्रेम में पसारे हैं। लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए हैं, 2 हाथों से मीराबाई को गोदी में उठा लिया है और एक हाथ से हवा करने लगे हैं मीराबाई की। और प्रकट होकर ठाकुर जी ने दूध का भोग लगाया है। सब लोगों को खाली कटोरे का दर्शन हुआ है। बंधुओं, आज भी अगर प्रेम से कोई ठाकुर जी को अपनाए तो ठाकुर जी आज भी प्रकट होकर दर्शन देते हैं। प्रेम से कहिए, द्वार